अगर आप यहाँ तक स्क्रॉल करके आए हैं, तो इसका मतलब आप भी वही सोच रहे हैं जो मैंने कभी सोचा था। क्या सच में सिर्फ 4 फूड से स्किन और एनर्जी जवान रह सकती है? इस वीडियो में हम वही 4 फूड्स डिस्कस करेंगे जो आपको अंदर से भी और बाहर से भी यंग रखने में मदद कर सकते हैं। अब कॉमन बिलीफ क्या है? हर डॉक्टर और लगभग हर यूट्यूब वीडियो यही कहती है, फ्रूट्स खाओ, फैट अवॉइड करो और प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए है। यही एडवाइस हम सब सालों से सुनते आए हैं, लेकिन यही एडवाइस धीरे धीरे आपको टाइम से पहले बूढ़ा बना सकती है। सच्चाई ये है कि गलत समय पर फ्रूट खाना और फैट को पूरी तरह अवॉइड करना दोनों आपकी स्किन और ब्रेन को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने इन सब चीज़ों पर खुद रिसर्च की, अपनी डाइट में अप्लाई किया और रिलायबल न्यूट्रिशन सोर्सेज से क्रॉस चेक किया, ताकि जो भी बताऊं वो सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं बल्कि साइंस बैक्ड इन्फॉर्मेशन हो। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले फ्रूट्स खाने का सही टाइम और सही तरीका। दूसरा, वो हेल्दी फैट जो आपको लंबे समय तक यंग रखने में मदद करता है। तीसरा, वो फर्मेंटेड फूड जो आपके गट का एंटी एजिंग स्विच ऑन करता है। और आखिर में एक बोनस जो इन तीनों चीज़ों को सही तरीके से काम करने लायक बनाता है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन से, फ्रूट्स। हमें बचपन से सिखाया गया है कि फ्रूट कभी भी खा लो, वो हेल्दी होता है। लेकिन यही एक छोटी सी डिटेल ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। जब आप खाली पेट हाई शुगर फ्रूट खाते हैं, जैसे सिर्फ बनाना या मैंगो, तो ब्लड शुगर में अचानक स्पाइक आता है। ये स्पाइक सिर्फ एनर्जी क्रैश नहीं करता, बल्कि ग्लाइकेशन नाम का प्रोसेस भी शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में शुगर मॉलिक्यूल्स आपके कोलेजन से चिपक जाते हैं और उसे स्टिफ और कमज़ोर बना देते हैं। मतलब फ्रूट खुद हेल्दी है, लेकिन गलत तरीके से खाया गया फ्रूट आपके कोलेजन का दुश्मन बन सकता है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। ब्लूबेरीज या अनार जैसे फ्रूट्स को अकेले मत खाइए, उन्हें प्रोटीन के साथ पेयर कीजिए। जैसे ग्रीक योगर्ट के एक बोल में मिलाकर खाइए। प्रोटीन शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, जिससे स्पाइक कंट्रोल रहता है और स्किन को ग्लाइकेशन से बचाया जा सकता है। ये पहला स्टेप है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का। लेकिन ये पॉइंट तब तक अधूरा है जब तक आपको ये नहीं पता कि असली एंटी एजिंग पावर किस फूड में छुपी है। और वो फूड वही है जिसे आपको दशकों से अवॉइड करने के लिए कहा गया है। अब ज़रा थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। लो फैट डाइट अपनाओ और जवान रहो। ये लाइन आपने न जाने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन सच ये है कि ये साइंस से ज़्यादा 80s की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। रियलिटी ये है कि हेल्दी फैट्स जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपकी ब्रेन और स्किन सेल्स की मेम्ब्रेन को रिपेयर करने में मदद करते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन हेल्दी और फ्लेक्सिबल रहती है, तो स्किन नेचुरली प्लम्प और ग्लोइंग दिखाई देती है और रिंकल्स भी कम नज़र आते हैं। इसे अपनी रूटीन में शामिल करना भी बहुत आसान है। रोज़ 1 से 2 टेबलस्पून रॉ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लीजिए। बस एक बात याद रखिए, इसे कुक मत कीजिए। हाई हीट पर इसके पॉलीफेनॉल्स, जो इसके सबसे पावरफुल एंटी एजिंग कंपाउंड्स हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसे अपनी दाल या सैलेड पर रॉ डालकर खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। यही इस वीडियो का सबसे बड़ा रिवील है। जो लोग सालों से फैट फ्री डाइट फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अनजाने में अपनी स्किन और ब्रेन को प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ धकेल दिया है। लेकिन अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, तो फ्रूट और हेल्दी फैट दोनों का पूरा फायदा भी आपकी बॉडी नहीं ले पाएगी। इसीलिए अगला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं आपके गट के अंदर। सब जानते हैं कि प्रोबायोटिक्स अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गट इन्फ्लेमेशन ही रिंकल्स, लो एनर्जी और डल स्किन की सबसे साइलेंट वजहों में से एक है। जब गट हेल्दी होता है, तो बॉडी न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली अब्जॉर्ब करती है। मतलब वही फ्रूट और हेल्दी फैट जिनकी हमने अभी बात की, उनका पूरा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर गट इन्फ्लेम्ड है, तो वही हेल्दी फूड भी पूरी तरह काम नहीं कर पाता। इसका सॉल्यूशन भी आसान है। रोज़ प्लेन दही बिना शुगर वाला खाइए, या फिर थोड़ी मात्रा में ट्रेडिशनल फर्मेंटेड अचार शामिल कीजिए।
ये गट के गुड बैक्टीरिया को फीड करता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है। ये पॉइंट इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्विच की तरह काम करता है। इसके बिना बाकी सारी हेल्दी हैबिट्स सिर्फ आधा असर दिखाती हैं। अब तीनों पॉइंट समझ आ चुके हैं, लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है जो इन सबको जोड़ती है, और यही वो चीज है जिसे 90% लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। यही पूरी फाउंडेशन है। ज्यादातर लोग प्रोटीन को सिर्फ जिम और मसल बिल्डिंग से जोड़ते हैं, लेकिन सच ये है कि प्रोटीन ही कोलेजन बनाने का रॉ मटेरियल है। 25 साल की उम्र के बाद अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है तो स्किन धीरे धीरे सैगिंग शुरू कर देती है। चाहे आप फ्रूट, हेल्दी फैट और फर्मेंटेड फूड कितने भी सही तरीके से क्यों ना खा रहे हों। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो कीजिए। हर मील में एक मुट्ठी प्रोटीन ज़रूर रखिए, चाहे वो दाल हो, पनीर हो, अंडा हो या मछली। ये नॉन नेगोशिएबल है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी तीनों फूड्स अपना असर दिखाते हैं। इसके बिना बाकी सब सिर्फ टेम्पररी ग्लो देते हैं, परमानेंट रिजल्ट्स नहीं। तो अब आपने देखा कि समस्या सिर्फ गलत फूड्स खाने की नहीं थी। असल समस्या ये थी कि आप सही फूड्स को गलत तरीके से खा रहे थे। फ्रूट का गलत टाइमिंग और फैट को पूरी तरह अवॉइड करना, यही वो साइलेंट रीजंस हैं जो आपको समय से पहले बूढ़ा बना सकते हैं। आज से बस 4 आसान बदलाव कीजिए। फ्रूट को हमेशा प्रोटीन के साथ पेयर कीजिए। रोज रॉ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लीजिए। एक फर्मेंटेड फूड अपनी डाइट में ऐड कीजिए और हर मील में एक मुट्ठी प्रोटीन ज़रूर शामिल कीजिए। ये चारों चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत महंगी भी नहीं हैं, लेकिन अगर इन्हें लगातार फॉलो किया जाए तो इनका फ़र्क अंदर से भी दिखेगा और बाहर से भी।